नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अपने आगे जो टॉपिक्स हैं। हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सेप्शन के बारे में बात करी थी। एक्सेप्शन और एरर में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करी थी और ये हम लोगों ने सारी चीज़ें चेक करी थी। तो चलिए अपने मूव करते हैं अपने नोट्स पे और हम लोगों ने आगे पढ़ना है। तो देखिए, आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है इस चीज़ को लेकर के। और अगर कोई इंटरव्यूअर या कोई उनसे पूछता है तो वो हमेशा गलत आंसर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एकदम क्लियर करके रखा हुआ है, एकदम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ और प्रोग्रामिंग के साथ आपको बताएंगे इसमें कैसे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग गलत आंसर देते हैं मोस्टली, तो वो क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होती है और रन टाइम एक्सेप्शन क्या होती है, मोस्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बताते हैं कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन अकर एट कंपाइल टाइम, ठीक है, एंड रन टाइम एक्सेप्शंस अकर एट रन टाइम। कि तुमने बता दिया कि जो कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शंस आती हैं उन्हें हम लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहते हैं, और जो रन टाइम पे एक्सेप्शंस आती हैं उन्हें हम रन टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। तो इट इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये एकदम आंसर भी गलत है, और ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाता ही है क्योंकि देखते हैं आपका नॉलेज है इन डेप्थ या नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको क्या बोलना है कि ऑल द एक्सेप्शंस अकर एट रन टाइम। देखिए, सिंपल सी बात है कि कोई भी एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पर नहीं आती है। ये बात एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी पूछे तो आपको यही बताना है कि कंपाइल टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है। जितनी भी एक्सेप्शंस आती हैं वो चाहे चेक्ड हो या अनचेक्ड हो, वो सारी की सारी रन टाइम पे ही आती हैं। ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग इनको एकदम अच्छे से ये दोनों पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। तो ये किस तरीके से करेंगे तो हम आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि रामू काका किस तरीके से अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, तो ये वही चीज़ दी गई है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये रामू काका हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये जा रहे हैं ऑफिस, ठीक है। तो जो एक्सेप्शंस होती हैं वो रास्ते में कहीं पे भी अनवांटेड इवेंट्स आ गए, जैसे कि हमने बताया था कि टायर पंचर हो जाना या बारिश होने लगना, तो जिसके बारे में रामू काका को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि एक होती है एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पे आपको क्या करती है, अवेयर करती है, ना कि एक्सेप्शन आ जाती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आपकी मदर हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आप हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। आप उठे, सो रहे थे, आप उठे, अपना बैग वैग रेडी किया, एकदम तैयार हो गए। अब मम्मी आपसे पूछती हैं कि बेटा लंच रख लिया, बेटा कंपनी का आईडी कार्ड रख लिया, बेटा पर्स रख ली तुमने, ठीक है। ये नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं जो मम्मी आपसे पूछती हैं जब आप घर से निकलते हैं, ठीक है। तो जब मम्मी ने ये क्वेश्चन पूछे, अब मम्मी ने केवल पूछा है आपसे कि आपने रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने आईडी कार्ड इस जगह पे आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी घर से निकलते समय। ऐसा तो है नहीं कि घर के बाहर एक लगा हुआ है पूरा टीम बैठी हुई है, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो ऑफिस का रास्ते में ही नहीं जाने देगी, ऐसा तो है नहीं। तो ये यहाँ पे मदर क्या है, आपसे केवल पूछ रही है एज अ कंपाइलर कि आपने ये चीज़ें रख ली हैं कि नहीं रख ली हैं। अगर आप अपना आईडी कार्ड नहीं रखते हैं तो आपको एक्सेप्शन कहाँ आएगी, इस जगह पे आ जाएगी कि आप ऑफिस में एंटर नहीं कर पाएंगे। पर्स नहीं रखी है तो अगर यहाँ पे आपकी गाड़ी पंचर होती है तो आप पैसे नहीं दे पाएंगे। तो एक्सेप्शन जो है वो हमारी देखिए यहाँ रन टाइम पे आ रही हैं, लेकिन बस मदर यहाँ पे क्या कर रही है, कंपाइल टाइम पर केवल पूछ सकती हैं, ना कि वो बता सकती हैं कि तुम्हारे पास ये एक्सेप्शन आ गई है क्या, ठीक है। तो ये होता है। तो ये आई होप आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि कंपाइल टाइम पे कोई एक्सेप्शन नहीं आती है। हमेशा एक्सेप्शन जो आती है वो रन टाइम पे आती है। किस तरीके से, मैंने आपको रियल एग्जांपल से समझा दिया कि आप अगर घर से निकलते हैं तो आपकी मदर आपसे ये चीज़ें पूछती हैं, टिफ़िन रखा है या आईडी कार्ड लिया है या पर्स रखी है कि नहीं रखी है, लेकिन मदर ये नहीं बता देती हैं कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, रास्ते में हो गई है और आपको पैसे की ज़रूरत है। और ये उन्हें सब नहीं पता है क्योंकि ये अनवांटेड है और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं कि कब आ जाएंगे और कब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ पे उन्होंने एज अ कंपाइलर चेक किया और आपने हाँ ना में जवाब दिया और आप चले गए। अगर इफ़ इन केस आप यहाँ पे कुछ नहीं रखते हैं तो ये आपके फ्यूचर में जब आप रन कर रहे होंगे अपने डेली रूटीन को, मतलब जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा, तो एट द रन टाइम एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको, ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, एक हमने यहाँ पे लिख दिया था। आपको नोट्स जब मिलेंगे तो आप अच्छे से एक बार देख के भी कर सकते हैं। तो ये कंपाइल टाइम पे मतलब किस तरीके से आपको जो मदर हैं वो आपसे कैसे ट्रीट करेंगी, आपको कैसे बताएंगी, मतलब कंपाइलर आपसे कैसे आपको बताएगा कि बेटा आपने रख लिया है या नहीं रखा है। तो चलिए इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू ये समझा देता हूँ। तो एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, test.java। ठीक है, नई फाइल क्रिएट कर ली हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोग आगे का काम करते हैं कि इसको भी हटा लेते हैं। हाँ ठीक है, अब test.java, अब यहाँ पे अपनी मेन फाइल बना लेते हैं। ठीक है, मेन क्लास बना लेते हैं अपनी। एक सेकेंड, हम यहाँ पे मेन क्लास हम लोगों को बनानी है। तो ये मेन क्लास हम लोगों ने यहाँ पे बना ली। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं। अब देखिए करना क्या है हम लोगों को, यहाँ पे एक हमें फ़ाइल इंपोर्ट करानी पड़ेगी जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर से फाइल को रीड कर सकें। तो ये जावा में एक क्लास बनी हुई है, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो आपको बना के आगे बता दूंगा, लेकिन अभी समझने के लिए हम उस फाइल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं। तो हमने क्या करा, इंपोर्ट java.io और फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम को यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं ताकि हम जो समझना चाह रहे हैं वो चीज़ें समझ पाएँ। तो चलते हैं अपनी मेन क्लास में और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना जो भी हमें फ़ाइल वहाँ से इंपोर्ट करानी है। तो हमने यहाँ पे लिया फाइल और इंपुट। ठीक है, फाइल इंपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हमने ले लिया FIL के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, =, न्यू, और यहाँ पे फाइल इंपुट स्ट्रीम। अब हमें उस फाइल का पाथ देना होगा जहाँ से हमें वो फाइल रीड करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, D, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि ABC और .txt फाइल हमारी रीड करके ले आओ। ठीक है, ये हमने इनसे कहा। तो ये जो फाइल मेनली यूज़ होती है वो फाइल को रीड करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर्स हो रही है क्योंकि ये जो एडिटर हैं ये ऑटोमेटिक बता देते हैं कि आपको ये करना सही नहीं है, यहाँ पे ये एरर्स हो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि कंपाइल टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है, एक्सेप्शन हमेशा रन टाइम पे आती है। वो किस तरीके से समझेंगे तो वो हमें उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार डीबग करना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉपर वे में सिखाता हूँ किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो एरर आ रही है उसको अभी के लिए इग्नोर करें क्योंकि अभी हम लोगों ने एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे कोई भी कीवर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं क्लियर पूरा और शुरुआत से समझते हैं। अब देखना हम कंपाइल कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो देखना ये क्या देता है। ठीक है, हमने कहा जावा सी और फाइल का नाम test.java। ठीक है, अब जब मैंने इसको कंपाइल किया है, ठीक है, तो देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब आपने अभी यहाँ पे एक्सेप्शन अगर हो सकती है, अभी यहाँ पे आपने रिपोर्ट नहीं करी है, सो मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, ये कीवर्ड होता है। और इस तरीके से 4 कीवर्ड और होते हैं इसके अलावा जो हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भैया एक्सेप्शन जो है वो आ सकती है, आपने रिपोर्ट नहीं करी है, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करवा दीजिए जो कि इसके अंदर आ सकती है। शायद फाइल नॉट फाउंड हो, फाइल ना फाउंड हो, तो ये यहाँ पे आ सकती है एक्सेप्शन, ये एक तरीके की एक्सेप्शन होती है। तो मतलब कंपाइलर एज अ मदर हमसे कह रहा है कि बेटा पर्स रख लिया है, लंच रख लिया है, आईडी कार्ड रख लिया है कंपनी का, नहीं रखा है तो प्लीज़ ले लो, डिक्लेयर कर लो इन कीवर्ड्स का यूज़ करके, एक बार चेक कर लो, नहीं तो आने वाले इन फ्यूचर में आपको इस फाइल के अंदर एक्सेप्शन एट अ रन टाइम आ सकती है। तो आई होप आप लोगों को अभी चीज़ समझ में आई होगी कि कंपाइल टाइम पे कोई अभी एक्सेप्शन आई नहीं है, केवल उसने अभी कंपाइलर ने हमको क्या कराया है, अवेयर कराया है। तो चलिए अब अपनी फाइल को रन टाइम पे देखते हैं क्या दिखाएगा। तो हमने रन किया जावा टेस्ट डॉट और केवल जावा टेस्ट लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। अब क्या कह रहा है,
कुड नॉट फाउंड लोड मेन क्लास टेस्ट, नहीं फाउंड कर रहा है। अब कॉज क्या है इसका, कॉज पढ़ो, लिखा जावा डॉट लैंग क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये अब खुल के बोल रहा है कि जो इसका कॉज है वो हमारे पास ये एक्सेप्शन आ रही है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे कंपाइल टाइम पे कह रहा था आपने रिपोर्टेड नहीं करी, प्लीज़ रिपोर्ट कर दीजिए, तो ये एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमने बताया तो है नहीं, मतलब हमने किसी भी कीवर्ड से इसको हैंडल नहीं करवाया है, तो ये देखो रन टाइम पे एक्सेप्शन आ चुकी है। यहाँ पे एज अ मदर उसने बताया एज अ कंपाइल टाइम, और यहाँ पे हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और रन टाइम पे एक्सेप्शन आ चुकी है। तो एकदम क्लियर अच्छे से याद रखिए कि एक्सेप्शन जो होती हैं वो हमेशा रन टाइम पे आती हैं, कंपाइल टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।